बोलो, आवाज, गेट बंद कर दो। You will feel like Hello किसी भी everyone, this तरीके is से कसम Ayushi खा चुके हैं Pradhan कि आपको and I have PWK secured all solution India को rank ज्वाइन नहीं कर होने चुके देंगे। हैं, in और वो ये UPSC फेल आपका शब्द का अर्थ भी 2020. बताएंगे सर, प्लीज। Nowadays टेक्नोलॉजी CSET is लेंगे, playing a very वो crucial इंडस्ट्री के role जाने in माने Thank you students' so एक्सपर्ट much, हैं। sir. ही Thank you इज so फ्रॉम much. वन ऑफ द बहुत बार ये होता है कि प्रेस्टीजियस आईआईटी ऑफ कैंडिडेट इंडिया, Before स्को starting, वेरी वेल इन से जीएस पास आउट अराउंड हैं। my 100 view 9 you साल are से बट ज्यादा not सीसैट में यूपीएससी वो के आपकी क्लियर आवाज नहीं आ कर रही एस्पिरेंट्स थी। पाते कर एंड रहे इसके हैं। वजह से एक Say लाख Lali, से बहुत is ज्यादा everything डिफिकल्ट। fine? यूपीएससी तो और इसके स्टेट वजह Let's से जेएसई asking. सीसैट Yes को sir, इग्नोर right? नहीं करना है। पांच और से इन माय ज्यादा केस व्हाट आई स्टूडेंट डिड वाज सेलेक्ट हो आई चुके हैव हैं। जॉइंड ही इज नन from अदर the देन batch of संजय CSET कुमार by शाह Exam Zone सर। and batches में। those Thank you so videos much sir. So hello everyone, good evening to all of you my dear friends and future IAS officer. I hope मेरी आवाज़ ऑडियो वीडियो प्रॉपर क्लियर आवाज़ आ रही होंगी आप सभी को. So my dear friends, this session is going to presented by me, right? And आप सभी बच्चे मुझे जान रहे होंगे, मैं ऑडिबल एंड विजिबल बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन. ओके, सो प्लीज once again. Audio video is proper. So चलो once again my dear friends, right? एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, मैं भी शेयर कर देता हूँ. जो भी बच्चे टेलीग्राम पे कनेक्टेड हैं, ठीक है, वहाँ पे एक बार शेयर कर दें आप भी, ताकि स्टूडेंट्स दे विल कनेक्ट विथ अस, राइट? एंड ऐसा ना हो कि सर क्लास कब स्टार्ट होती है कब एंड होता है, ठीक है? सो ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, राइट? ऑलरेडी एंड दिस इज, आई होप दिस इज द ऑडियो वीडियो इज क्लियर. हाँ, क्लियर ऑडियो वीडियो. ओके ओके, वन सेकेंड. दिस इज द 6th क्लास, राइट? ओके, सो this is the 6th class, right? 6th class, right? And this is the first topic wise class. फर्स्ट टॉपिक वाइज क्लास. यहाँ पे इंग्लिश में भी हैं क्वेश्चंस और आपका हिंदी में भी है, राइट? बट मैं एक आपको अश्योर दिलाना चाहता हूँ, राइट है ना, राइट? दिस क्लास इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर, राइट? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर इन द मतलब इन द मीनिंग ऑफ द न्यू ईयर फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर द यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट? एवरी ईयर आई एम researching the question, right? Update my content, right? This is my real power. This is my real teaching methodology, right? ऐसा नहीं है कि जो मैंने पिछले साल पढ़ाया वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट? दिस इज टोटली डिफरेंट. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि इस वाली जो क्लास में होंगे, राइट है ना, देयर विल बी वेरी बेसिक्स, राइट? देयर विल बी वेरी टफेस्ट, राइट? बट यहाँ पे होंगे, मैं
जितने भी बच्चे हैं, राइट है ना, मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों का भी ध्यान रखते हुए, मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए, राइट। क्योंकि इस बार जो यूपीएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा सा ही नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंट था, राइट। तो ये क्लास का जो पैटर्न होगा ये कंप्लीटली उसी पैटर्न पे होगा, राइट। सो आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, यस सर आई एम रेडी फॉर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। एक बार फिर मेरा वही मंत्र है, यस सर, मेरे अंदर है मेहनत करने का हुनर और मैं जरूर बनूंगा यूपीएससी टॉपर, ठीक है। तो देखिए, उससे पहले हमारे पास आज के सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट है ना। क्वेश्चंस का जो लेवल आप देखोगे आपको खुद रियलाइजेशन होगा, राइट है ना, कि इस ईयर जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है बहुत टोटली डिफरेंट है, राइट है ना। मैंने जानबूझ के मैंने क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप किया है, राइट है ना। कल वाले सेशन में और भी अप होगा, कल वाले सेशन में और भी अप होगा, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ओके। देखो आज का जो सेशन है ना, ये है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। मेरे प्यारे बच्चे, मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन से अगर आप बात की जाए, राइट है ना, तो यूपीएससी सीएससी 2025 की बात करो तो इस बार 1 क्वेश्चन आया था। वो 1 क्वेश्चन क्या था? रेशियो एंड प्रपोर्शन प्लस नंबर सिस्टम के बेस था, राइट। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है, मेरा ये थॉट प्रोसेस ये है ना, कि सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बेसिक्स कराऊं, राइट है ना। फिर मैं आपको मल्टीपल टॉपिक के बेसिस पे, मल्टीपल टॉपिक के बेसिस को इंक्लूड करते हुए फिर मैं आपको क्वेश्चंस क्रिएट करके आपको दिखाऊं, राइट है ना, ओके, राइट। सो देखो, अगर मैं आपको बताऊं, इस रेशियो एंड प्रपोर्शन को कंप्लीट करने के बाद, राइट है ना, अगर आप रेशियो एंड प्रपोर्शन को अगर आप अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ लेते हो मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे से नोट्स बनाना, राइट, तो आप पार्टनरशिप को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। किसको समझ सकते हो? पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। दूसरा, आप मिक्सचर एंड एलिगेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है ना। फिर आप एज के टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो, फिर आप एवरेज के टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो, और लास्ट में आप डेटा इंटरप्रिटेशन को भी समझ सकते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन को भी समझ सकते हो, राइट। सो दीज आर द टॉपिक विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट है ना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्फ रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एजेज, एवरेज एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं केवल रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहा हूं, राइट है ना। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना कि मैं केवल रेशियो एंड प्रपोर्शन, इस टॉपिक को रेशियो एंड प्रपोर्शन मैं पढ़ रहा हूं, राइट। इज इट क्लियर? आप ये मत सोचिए। आप क्या पढ़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 अल्टीमेट कितने टॉपिक्स पढ़ रहे हैं आप? एक साथ आप 6 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, 6 टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, एक साथ 6 टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। हालांकि परसेंटेज में भी रेशियो एंड प्रपोर्शन का यूज है, बट दीज आर इन टॉपिक्स को आप एक साथ आप अपने क्लास में ये मान के चलो क्या पढ़ लो। अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं, है ना। अब मैं आपको एक बात, नोट डाउन हो गया, फटाफट एक अलग से नोटबुक बना लेना, राइट है ना, एक अच्छे से नोट्स बुक बना लेना, ठीक है। राधे राधे, देखिए राधे 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 राधे, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, हो गया, नोट डाउन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब देखिए, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे, है ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन, देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात, रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर में हम लोग किन किस टॉपिक को बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, राइट। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग इसमें थोड़ा सा इसके बेसिक्स प्रॉपर्टीज को जानेंगे, मतलब बेसिक्स रूल को जानेंगे, है ना, बेसिक्स रूल को जानेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी, राइट है ना। फिर हम लोग इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब आय और, है ना, आय एवं खर्च पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग इसमें क्वाइंस को पढ़ेंगे, क्वाइंस मतलब सिक्के को, है ना। क्वाइंस है ना, लास्ट 2-3 ईयर्स से 5 ईयर्स से क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट फिर भी हम लोग इसको इस बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसमें मिक्सचर को पढ़ेंगे। मिक्सचर में कौन सा? मिक्सचर में जैसे कि 2 क्वांटिटी होगा,
है ना। जैसे आपका 3 क्वांटिटी होगा, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी वाले सेक्शंस को हम लोग डील करेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एडवांस लेवल ऑफ रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप, मुझे लग रहा है शायद आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, इसकी ओके, सभी लोग अच्छे से नोट डाउन हो गया बेटा। आराम से पढ़ना, ठीक है ना, स्लोली पढ़ना, राइट है ना। क्योंकि देखो ये तो चीज है ना, और साथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के साथ में जो है ना, मैं आपको नंबर सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट कुछ बताते चलूंगा बेसिक्स तरीके से, बीच में जहां मुझे जरूरत पड़ेगी, है ना, नंबर सिस्टम को भी बताते चलूंगा, ठीक है। रेडी है? बट कंडीशन ये है, देखो सुनो, मैं बता रहा हूं, देखो मेरा एक ही टर्म एंड कंडीशन रहता है मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना। मेरा एक ही टर्म एंड कंडीशन है। देखो यहाँ दिल्ली में अपनी ऑफलाइन क्लास भी होती है और ऑनलाइन तो अपने पास 2-3 बैच चल रहे हैं, ठीक है ना। 2 बैचेज चल रहे हैं, बैच 1 और बैच 2, ठीक है। तो इससे टाइम निकालने के बाद ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट। अब मेरा पढ़ाने का मतलब है कि मेन फोकस ऑन द लाइव क्लास। तो लाइव क्लास मैं कब लूंगा? व्हेन यू विल मोर फोकस, व्हेन यू विल बी द मोर फोकस। जब आप जितने ज्यादा बच्चे आप अटेंड करोगे क्लास को, जितना ज्यादा बच्चे सीरियस होंगे, उतना ही ज्यादा क्लास आपको लाइव क्लास के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। चलो मैं अब आगे चलता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चे है ना, सबसे पहली बात मेरी बात है ना, इस बात को समझिए, देखिए, ठीक है। सबसे पहली बात मेरी बात को समझिए, है ना। जैसे देखिए मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं। मान लो रेशियो एंड प्रपोर्शन, राइट। तो देखो सबसे पहले बात, रेशियो का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट है ना, पहली बात, है ना। दूसरी बात, इस रेशियो का मतलब होता है आपका डिवीजन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं इसे पार्ट वाइज भी बात करता हूं, मैं इस रेशियो को डिनोट करता हूं ऐसे, कैसे? इस तरीके से डिनोट करता हूं। और यहीं पे प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल इन द सेंस ऑफ रेशियो। अभी बताऊंगा कैसे हो रहा है, इक्वल इन द सेंस ऑफ रेशियो, राइट। और इस प्रोपोर्शन को हम अपन जो बेटा डिनोट जो करते हैं, वो होता है आपका इस तरीके से 4 पॉइंट्स होते हैं, इज इट क्लियर? 4 पॉइंट्स, राइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलो आपका कि 14 रेशियो आपका 16 लिखा है, 14 रेशियो 16 लिखा है ना, तो आप इसे डिवीजन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसे 14/16 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो, जैसे 2 7 जा 2 8 जाती, ये आपका क्या होगा? आपका 7/8, है ना। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। हम इसको डिनोट कर रहे हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल, इसको नोट डाउन हो गया, आपने इसको नोट डाउन कर लिया, आपने। पहले आप इसको थोड़ा नोट डाउन करो, है ना। सर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है इन हिंदी मीडियम, प्लीज गाइड मी। बेटा खुशबू कुमारी, जिसका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है, जो भी हो, है ना, जो भी हो, है ना, मैं आपको एक बात और विश्वास दिलाना चाहूंगा, है ना, एक बात और विश्वास दिलाना, जिस भी बच्चे का ऑप्शनल है, सुनो ध्यान से, जिस भी बच्चे का ऑप्शनल है, ये छपरी जैसे मास्टर के पास मत पढ़ना जो 10-12 हज़ार 15 हज़ार में आपको ऑप्शनल पढ़ा रहा है ना, जो आपको 10,000 12,000 15,000 में ऑप्शनल पढ़ा रहा है। इस बात को समझो। आप कहोगे सर मेरे पास इतने ही पैसे हैं, भाई साहब नहीं हो सकता। पता है आपको, ऑप्शनल ही आपका 500 मार्क्स का है। ऑप्शनल बेटा आपका 500 मार्क्स का। ऑप्शनल विल डिसाइड योर रैंकिंग इन द यूपीएससी, एसे, ethics and optional. Is it clear? So my dear friends, if you are really serious, right, first you have to be more focused, right,
ऑन योर सेल्फ स्टडी, राइट। आप जो भी बुक्स हैं, राइट, पहले तो आप उसको फाउंडेशन बनाइए, जो भी एनसीईआरटी लेवल की बुक पढ़नी पड़े, चाहे तमिलनाडु बोर्ड का, चाहे इग्नू का, चाहे एनआईओएस का स्टडी मेट है, राइट। देन आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, पहले आप खुद से पढ़िए, राइट है ना, खुद से पढ़िए। अगर आपको क्लास ही लेनी हो तो किसी बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छे फैकल्टी से लीजिए, जो वाकई में फैकल्टी हैं, जो वाकई में टीचर हैं। इज इट क्लियर? डोंट कंप्रोमाइज योर essay, ethics and optional, and don't compromise your CSAT paper in the preliminary examination, right? There are lots of students who disqualified from the preliminary examination because of the CSAT paper. Obviously most of the students who will fail from the GS paper also, but अगर percentage wise अगर आप देखेंगे, there are lots of students who failed from the CSAT paper, more than 80% plus of the students, right? So please don't compromise. If your dream इज लाइक दिस, राइट। डॉक्टर के सर आप सीसेट का मैथ्स कितने क्लास में कंप्लीट करा देंगे? भाई साहब ये सब मत पूछा करो मैं कितने क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, राइट है ना। ये फ्री क्लास है ना, दिस इज द फ्री क्लास ऑन यूट्यूब, राइट। इफ यू विल बी वेरी सीरियस, राइट, देयर विल बी 4 days क्लास ऑफ सीसेट ऑन दिस यूट्यूब, राइट है ना। जो भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेशन चैट सेक्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां पे मिल जाएगा, राइट है ना। तो आप सीरियस रहा करो, लाइव देखा करो, राइट है ना। और ये क्लासेस है ना आपको 6 to 7 months काफी डिटेल में चलेगा। इज इट क्लियर? तो चलो ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना, देखो मैं आपको और बताता हूँ। तो जैसे मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे एक ऐश्वर्या राय है। कौन है? एक ऐश्वर्या राय है, ठीक है। और एक कौन सी हीरोइन है? एक मान लो नूरा फतेही है, ठीक है। ऐश्वर्या राय है और एक नूरा फतेही है, ठीक है ना। इन दोनों को फिल्म के लिए ऑफर किया गया, राइट है ना। इन दोनों को ऑफर किया है। क्या ऑफर किया गया? इन दोनों को कहा भाई मैं तुम्हें जो है ना, मैं तुम्हें 15 करोड़ रुपए दूंगा। कितना करोड़ रुपए दूंगा? 15 करोड़ रुपए दूंगा। किसको? ऐश्वर्या राय, नूरा फतेही, राइट। तो इन दोनों का कहा कि भाई आप दोनों का रेशियो जो है ना 2:3 होगा। क्या होगा? 2:3 होगा। सुनो ध्यान से, फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए में ऑफर किया गया ऐश्वर्या राय और नूरा फतेही को, ठीक है। इनको बोला गया कि आप लोगों को ना 2:3 में आपका शेयर होगा। मतलब कि रेशियो का मतलब क्या होगा? आपका क्या होगा? एक तरीके से शेयर होगा, ठीक है। एक तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एक तरीके से आपको पार्ट वाइज दिया जाएगा, डिवीजन होगा, XYZ जो भी समझो, राइट है ना। तो भाई साहब, तो इसमें ऐश्वर्या राय को कितना अमाउंट मिलेगा और नूरा फतेही को कितना अमाउंट मिलेगा? देखिए ध्यान से देखिए, आप बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। देखो तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, सबसे पहली बात कितनी है? देखो टोटल कितना है? 15। देखो ध्यान से कैसे लिखना है, कितना है टोटल? देखो ये भी क्या है आपका टोटल, है ना। और इधर रेशियो वाइज टोटल, इसका टोटल कितना होगा? 5। इधर टोटल और इधर टोटल अपॉन टोटल, राइट। तो हमें क्या लिखा? 15 अपॉन में 5। क्या लिखना है? 15 अपॉन में 5 लिखना है, ठीक है। 15 अपॉन में 5 मतलब मेरा कहने का मतलब ये हो गया, है ना, कि भाई जितना टोटल होगा, है ना, और जितना रेशियो का टोटल आएगा, है ना, जितना रेशियो का टोटल आएगा इनटू जिसकी बात की जाएगी, राइट है ना, जिसकी बात की जाएगी उसका पार्ट से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई टोटल कितना है? 15। 2 + 3 5 इंटू ऐश्वर्या रहेगा, कितना हो जाएगा? ये 2, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना? 15 अपॉन में 5 इंटू में कितना हो जाएगा? 3। तो 5 3 जा 3 2 जा कितना होगा? इसको मिलेगा 6, 5 3 3 3 कितना आएगा? 9, राइट। इसको मिलेगा भाई साहब 6 करोड़, इसको मिलेगा 9 करोड़। ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ में आ रहा है? सो सिंपल। बेटा हिस्ट्री ही रख लूं, मैं 0 लेवल से ही पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं 0 लेवल से ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बात समझ में आ रही? मैं कैसे कर रहा हूं? जैसे इधर देखो, जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं इरेज कर रहा हूं। जैसे मान, जैसे A रेशियो B रेशियो C है, राइट है ना, इसका जैसे 2:5 और 7 है ना, ठीक है। और मान लो टोटल मान के चलो अमाउंट है, टोटल अमाउंट मान के चलो कितना दिया है? 28,000 दिया, 28 मतलब कि 28K दिया, राइट है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो हमें इसका डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे टोटल कितना है? टोटल 28 क्या है ना। और रेशियो का टोटल कितना है? सर 2 + 5 7, 7 + 7 कितना है? 14 है ना। तो भाई टोटल कितना है? देखो 28K अपॉन रेशियो का कितना है? 14। हमें इसका चाहिए तो इंटू में 2 कर दो। अब देखो जैसे फिर देखो जैसे हो गया, जैसे 28K अपॉन 14 इंटू इसका चाहिए तो हमें 5 करना है।
फिर 28 के अपॉन 14, हमें इसका चेंज इंटू आप 7 कर देना, ठीक है। तो भाई 14 टू या 2 जा कितना आएगा 4 के, 14 टू या 2 5 जा कितना आएगा 10 के, 14 टू या 2 7 जा कितना आएगा 14 के, ठीक है। अगर आपको वेरीफाई करना है, अगर आपको वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई करने के लिए आप टोटल करो इन सबको, इनको और इनको टोटल करो, इनको और इनको टोटल करो, इनको और इनको टोटल करो। क्या टोटल करने के बाद 28 के आ रहा है ना, अगर वेरीफाई, अगर 25 अगर करेक्ट आ रहा है, अगर करेक्ट है इसका मतलब सही है, अगर आपका रॉन्ग आ रहा है तो मतलब आपका गलत है। इज इट क्लियर? मुझे लग रहा है आप समझ चुके होंगे। चलो मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, मुझे लग रहा है शायद आप समझ चुके होंगे, ठीक है निशांत गुप्ता। इज इट क्लियर? आई होप लग रहा है मुझे आप समझ चुके होंगे, है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी दूंगा क्वेश्चन, अभी आगे चल के भी दूंगा, अभी आगे चल के भी दूंगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? समीम, मुस्कान, प्रतिभा, निशांत, वेरी गुड। अर्चना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। योगा फिर गुड इवनिंग। टेलीग्राम का लिंक दे दिया ऊपर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो, अब देखो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज, 1 सेकंड माय डियर फ्रेंड्स, 1 सेकंड, इसको एक बार आप नोट डाउन करो, 1 सेकंड प्लीज नोट डाउन। क्लियर? राइट? सौरभ, मैं भी बता रहा हूँ बेटा, और बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। देखो सुनो, इस क्लास में जो है ना, सुनो एक से मेरी बात को समझिए आपसे, राइट है ना। देयर इज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, ओके। हर बच्चे का लेवल डिफरेंट है, राइट। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर आपको एक बार में चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, है ना, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम्स, है ना। आप इस 2-3 टाइम्स देखिए, फिर भी आपको जहाँ समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप वीडियो के लास्ट में, है ना, आप कमेंट में आप लिख देना, राइट है ना। जब भी मैं नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, तो मैं आपके कमेंट्स को वहाँ पे आपको बता दूंगा, राइट। यू हैव फेसिंग दिस प्रॉब्लम, इज इट क्लियर? आप इस पॉइंट को समझो। देखो दिस इज सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो, राइट है ना। इफ़ वी मल्टीप्लाई, सी इफ़ वी मल्टीप्लाई the numerator and denominator of a ratio, numerator and denominator of a ratio by the same number, the ratio remains unchanged, ratio remains unchanged, right। यदि हम किसी अनुपात के अंश और हर को एक ही संख्या से गुना करें तो अनुपात अपरिवर्तित रहता है। जैसे इधर देखो, जैसे इधर देखो, जैसे इधर देखो, जैसे मान लो कि 2 आपका 3 है, 2:3 है, ठीक है ना। तो 2:3 इसका मतलब ये 2/3 हो गया। अगर आप चाहो कि भैया आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15, 10:15। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही रेशियो आ जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, रेशियो कितना हो गया 2:3। कहने का मतलब ये है कि आप किसी, जैसे A/B है, जैसे मान लो A/B है ना, अगर आप M को A से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो M से आपको B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। इफ यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रेशियो बाय द सेम नंबर, आपको हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो रेशियो हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगा। रेशियो जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। रेशियो जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। रेशियो ज़्यादा था, जैसा था मुस्कान, वैसा ही रहेगा, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो नेक्स्ट देखो, इफ़ वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशियो, डिवाइड, आप डिवाइड करें बाय द सेम नंबर, फिर भी रेशियो रिमेन्स अनचेंज, रेशियो क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यदि हम किसी अनुपात के अनुसार हर को एक ही संख्या विभाजित कर दे, जैसे देखो, जैसे यहाँ जैसे मान के चलो कि 10:15 है ना, 10:15 है ना। अगर आप इसमें 5 से डिवाइड कर दोगे, इसमें 5 से डिवाइड कर दोगे, तो ये 2:3 आया, हमने सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, तो रेशियो में कोई चेंज, अनचेंज का मतलब नो चेंज, अनचेंज का मतलब नो चेंज, ठीक है। A/B है तो A/D डिवाइड B/D, देयर विल नो चेंज, इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब यह है, आपको इससे लर्निंग क्या लेना है ना। पीछे से तो 2 0 हटाएंगे ना, कौन सा पीछे 2 0, मैं समझा नहीं, कहाँ से 2 0, मैं समझा नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना, आपको इससे लर्निंग क्या लेनी है ना, इससे लर्निंग आपको ये लेनी है ना, इससे लर्निंग आपको मेरे प्यारे बच्चे ये लेनी है ना,
इससे आपको लर्निंग ये लेनी है कि कोई भी रेशियो दिया हुआ है, कोई भी रेशियो है ना, उस रेशियो को आप सेम नंबर से, सुनिए, सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम नंबर से ही आप क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। देयर विल नो चेंज इन द रेशियो, देयर विल नो चेंज इन द रेशियो, देयर विल नो चेंज इन द रेशियो, देयर विल नो चेंज इन द रेशियो। ठीक है, ओके। एंड इस बार देखो, इस बार के सिलेबस में है ना, इस बार मैंने इस वाले सेक्शंस को मैंने ऐड किया, राइट है ना, इसको मैंने इस बार ऐड ऑन किया है ना। लास्ट ईयर मैंने आपको यूट्यूब पे ये सब चीज़ नहीं पढ़ाया था, बट मैं ये सब चीज़ थोड़ा सा ऐड किया हूँ, राइट, थोड़ा सा ऑथेंटिक तरीके से। ऑथेंटिक तरीके इन द सेंस का मतलब कि पैटर्न को देखते हुए मेरे प्यारे बच्चे, राइट। आप देख रहे हो ना यूपीएससी का पैटर्न कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ना, आप देख रहे हो ना यूपीएससी का पैटर्न कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, सौरभ श्रीवास्तव सर रिपीट कर दो। सौरभ जी सारा रिपीट हो जाएगा। देखिए ये क्या नहीं, ये आपका थ्योरी है, सुनो, दिस इज योर थ्योरी। तो थ्योरी कब आपका चेंज होगा, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो अभी आपका जब प्रैक्टिस होंगी ना क्लास में है ना, तो स्लोली आपका चेंज हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। देखिए इन्वर्टेंडो का मतलब है कि भाई अगर ए बाई बी है ना इक्वल टू सी बाई डी है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है ना, तो ये क्या, तो ये चेंज हो जाएगा। कैसे, ए बाई बी, यानी इसको चेंज कर दोगे तो आप क्या, बी बाई ए है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका डी बाई सी, यानी कि हमने बी बाई ए, इसको डी बाई सी, इसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया। फिर ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या होगा, जैसे ए बाई बी है ना और सी बाई डी है, तो ये क्या, ये हो जाएगा आपका ए बाई सी, ये हो जाएगा आपका बी बाई डी, ये बी बाई डी। ये दोनों चीज थ्योरी बेस्ड है, ये थ्योरी बेस्ड है ना। कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है, कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या है, कॉम्पोनेंडो मतलब अपर वाला पार्ट, कॉम्पोनेंडो। जैसे कॉम्पोनेंडो 3 वाला, थर्ड वाले पार्ट को देखिए, कंपो, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ए प्लस बी, न्यूमरेटर वाला पार्ट, ए प्लस बी अपॉन में पार्ट, और ये हो जाएगा आपका सी प्लस डी अपॉन में डी, है ना। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि एग्जाम देने से पहले ना, और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर इंपॉर्टेंट है तो ये वाला फिफ्थ वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाला पार्ट आपका कॉम्पोनेंडो में हमने क्या कर दिया, हमने उसको ऐड कर दिया, राइट। वही अगर डिविडेंडो का बात आएगी तो हमने उसको, जैसे डिविडेंडो में बात आएगी तो जैसे ए बाई बी तो ए माइनस बी बाई बी, है ना, सी बाई डी तो सी माइनस डी बाई डी, है ना। ये थ्योरी है, मेरी मजबूरी है आपको पढ़ाना, ये समझो, मेरा मजबूरी है कि आपको पढ़ाना, है ना, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ाना पड़ेगा। सतीश कह रहे से डेली क्लास कितने, आज से डेली क्लास भाई आपका 45 मिनट्स की चलेगी, 45 मिनट्स मैक्सिमम आपका 1 आवर्स का होगा। वीक में आपका एक मैराथन सेशन होगा, राइट है ना। क्लास को मेरे प्यारे बच्चे लाइव ही देखा करो, राइट है ना, लाइव ही देखा करो, क्योंकि बीच में क्लास है ना मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना, कुछ दिनों के बाद मैं क्लास डिलीट कर देता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए निशान जी, ठीक है, हो गया। तो कंपोनेंटो का मतलब न्यूमरेटर में क्या करना है, आपको ऐड करना है, लिखो कमेंट सेक्शन में, है ना, सभी लोग लिखो कमेंट सेक्शन में। कंपोनेंटो का मतलब देखो, मैं इसको इरेज करता हूं, देखो कंपोनेंटो का मतलब न्यूमरेटर में ऐड करना है, डिविडेंडो का मतलब न्यूमरेटर में माइनस करना है। इज इट क्लियर, कंपोनेंटो डिविडेंडो। अब देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये वाला है, ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, राइट। ये वाला देखो, जैसे ए बाई बी और सी बाई डी है। देखिए अब कंपोनेंट हमें कंपोनेंटो करना है, तो न्यूमरेटर में क्या करना है, ए प्लस बी, अब डिनोमिनेटर में क्या कर देना है, ए माइनस बी, इधर भी करना है सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। जैसे ऐसे देखो, जैसे 2/3 है ना, और ये है आपका 10/15। अब इसको कैसे करोगे, 2 + 3 है ना, और 3 - 2 है ना, ऐसे करोगे इसको, है ना। 10 + 15 है ना, 15 माइनस का 10 है ना, तो ये आ जाएगा 5 माइनस का 1, 10 प्लस 25 माइनस का 5, 25, राइट। तो 5 5 5 जा 5 आ गया का 5 = 5, 5 = 5 आया। इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 - 3 ना लिख करके 3 - 2 लिख दिया, क्योंकि इधर भी माइनस आता है इधर भी माइनस आता है, इसलिए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात आ गई समझ में। राइट, ओके। अब देखो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, राइट है ना।
ये आपके सामने है, राइट, दिस इज आपके सामने, राइट है ना। देखो √3 अपॉन √3, √3 by √3, √3 by √2 कैन नेवर बी रिप्रेजेंट बाय इंटीजर, यस और नो, यस और नो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्या ये रिप्रेजेंट हो सकता है इंटीजर √3 by √2, ये आप मुझे बताओ। इज इट क्लियर? व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंगली टू योर्स? आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है, बताओ। यस और नो, आंसर में यस और नो, प्लीज थिंक। इज इट क्लियर? पुट कर सकते हो यस और नो, जा सकता है। श्रुति शर्मा कह रहे कि जा सकता है। आपको मेरे प्यारे बच्चे रेशियो के टर्म में सोचना है, आपको रेशियो के टर्म में सोचना है, राइट है ना, राइट, रेशियो के टर्म में सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल अर्चना, वेरी गुड। योगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल नहीं, देखो देखो मैं बताता हूँ, √3 की वैल्यू जो है ना 1.732, √2 की वैल्यू 1.414 है ना, और ये आगे चलता जाता है, राइट, क्योंकि √3 बाई √2 जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना, √3 जो है ना, ये √3 बाई √2 ये जो है ना आपका, ये चाहे √3 हो, है ना, या चाहे ये आपका √2 हो, राइट है ना, ये आपका इरेशनल नंबर है सर। ये क्या है? आपका इरेशनल नंबर है ना, ये भी क्या है? आपका इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है। मैं आपको सजेशन दूंगा इसी चैनल पे आप जो है ना मेरा जाके बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम जरूर देखिएगा, नंबर सिस्टम में जाकर गए ना, ये कैसे इरेशनल नंबर है, राइट है ना। और जब कोई इरेशनल नंबर हो, जब कोई इरेशनल नंबर है ना, तो उसको आप नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे? इज इट क्लियर? क्योंकि आप इरेशनल नंबर को, जो इरेशनल नंबर होता है, आप इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते सर, नहीं लिख सकते। इज इट क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चंस आपके सामने है, ये आपकी स्क्रीन पे, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। द रेशियो ऑफ एज सैलरी, the ratio of age salary to B salary is 2:3. The ratio of B each salary to C each salary is 4:5. What is the ratio of A each salary to C each salary? Right? पहले आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करना चाहिए। A के वेतन का B के वेतन से अनुपात 2:3 है, B के वेतन का C के वेतन से अनुपात 4:5 है, 4:5 है। A के वेतन का सी के वेतन से अनुपात क्या है, बताइए, बताओ। देखो मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूं, ठीक है, मैं आपको एक रूल बताता हूं, ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चंस का आंसर आप सभी लोग मुझे देंगे, है ना, अभी थोड़ी देर बाद मुझे देंगे, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर बाद आप मुझे देंगे, ठीक है ना, आप थोड़ी देर बाद आप लोग मुझे दोगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप लोग मुझे दोगे, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। देखिए सबसे पहली बात, रेशियो का फॉर्मेट्स बताता हूँ आपको, ध्यान से दूंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि A रेशियो B है आपका 1:2, B रेशियो C है आपका 2:3, C रेशियो D है आपका 2:4, है ना, D रेशियो E है आपका 3:1, ठीक है। तो आपको बताना है A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो, E, ठीक है। मैं एक ही बार क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग, सभी लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, राइट, क्योंकि मैं इससे भी बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूँ एक बार, राइट, ये मेरी मजबूरी है कि मैं थोड़ा सा आपको अपर करके पढ़ा रहा हूँ, राइट। देखो A, B, C, D और E, फर्स्ट स्टेप में क्या है,
ए और बी 1:2 है, तो आप यहाँ पे 1:2 लिखिए, ठीक है। बी और सी 2:3, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। बी और सी 2:3 है, ठीक है, ये हमने लिखा फर्स्ट स्टेप, है ना। सेकंड स्टेप में देखिए 2:3, तो बी के सामने यहाँ पे 2 आएगा, सी के सामने यहाँ पे 3 आएगा। ध्यान से सुनना सब लोग, बेटा ध्यान से सुनना सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इस वीडियो को 2-3 बार देखना। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, लास्ट में दूंगा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, लास्ट में दूंगा, ठीक है ना। सी और डी कितना है 2:4, थर्ड स्टेप देखो, सी और डी आपका 2, तो सी ये है आपका 2, डी क्या है यहाँ पे 4, ध्यान से सुनना। और डी और ई कितना है 3:1, लास्ट स्टेप क्या है डी और ई, तो डी और ई, डी के सामने यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आपका 1 आएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब आप इसको ऐसे कर दो, लास्ट में है ना सबको मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ तक पहले सब समझो, यहाँ तक समझो सब लोग, ठीक है। यस गणेश, यस यस सोनी चौधरी, मुस्कान, प्रतिभा, यस 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 यस। नहीं, क्लास तो यहाँ दोनों मीडियम में चलती है ना, क्लास दोनों पेड बैच में आपको दोनों मीडियम मिलेगी, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी मटेरियल भी आपको दोनों, इंग्लिश का हिंदी में। पेड बैच में एक ये खासियत है मेरे प्यारे बच्चे, डेली क्लास के बाद है ना आपको टेस्ट देना पड़ता है ना, डेली, और उस टेस्ट का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता है डेली, है ना। ये हमने इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि जिस बार का भी इस बार पैटर्न देखा है, तो इस बार का पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे देखो इस वाले रो में, देखो इधर सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से सुनो। पहले वाले रो में यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है। तो सर यहाँ स्पेस है ना, तो ये वाला इसके पड़ोस में क्या है, नेबर क्या है 2, तो आप यहाँ पे 2 को शिफ्ट कर दो, यहाँ भी 2 को शिफ्ट कर दो, यहाँ भी 2 को शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब देखो इसके पड़ोस में क्या है, ये वाला है सेकंड रो में, तो इस वाले 3 को आप इधर, इस वाले 3 को यहाँ है, तो यहाँ भी स्पेस, तो ये इसके नेबर ये है, तो ये 2 इधर आएगा, ये वाला 2 इधर आया, ठीक है, ये वाला 3 इधर गया, ये वाला 3 इधर गया, ये वाला 2 इधर गया, ये वाला 2 इधर गया, ये वाला 2 इधर गया, ठीक है। ध्यान से समझो सब लोग, सभी लोग ध्यान से समझिए सब लोग। अब देखो जैसे ये है ना, तो इस वाले 4 को आप यहाँ लिखेंगे। अब इधर है ना, तो ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, राइट, तो ये वाला 2 इधर आएगा, ये वाला 2 आपका इधर आएगा। फिर देखो ध्यान से, फिर देखो जैसे यहाँ भी स्पेस है, तो ये वाला 3 इधर जाएगा, यहाँ भी स्पेस है, तो ये वाला 3 इधर जाएगा, यहाँ भी स्पेस है, तो ये वाला 3 इधर जाएगा। ये बातें सबको समझ में आ रही? सर अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन IAS, अगर नहीं समझ में आ रही देन राइट इन द कमेंट सेक्शन IPS, प्लीज कम ऑन। सभी लोग सेशन को लाइक कर देना, दूसरों को शेयर कर देना, राइट, ओके। इज इट क्लियर? हो गया? सर न्यूज़पेपर को कैसे मैनेज करेंगे, प्लीज गाइड मी। बेटा देखो सुनो, बता रहा हूँ, इसके लिए है ना आपको अलग से वीडियो बता दूंगा, है ना, ऑप्शनल के लिए कैसे क्या करना है ना, न्यूज़पेपर के लिए कैसे क्या करना है। प्लीज़ टेक अ टाइम, प्लीज़ वेट फॉर सम मिनट्स, है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा इसको देखिए, है ना, थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है। अब हो गया। अब आपस में क्या करना है, सबको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपस में सबको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। देखो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 2 2 2, है ना, 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। इधर 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 8 3 जा 24 8 3 जा 24, है ना, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा 36, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 3 जा 72, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 1 जा 24। तो ये हो गया आपका रेशियो, है ना। हमने क्या किया सर, हमने इस डायरेक्शन में सबको लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में लेकर के हमने क्या किया, हमने शिफ्ट किया। क्या किया, शिफ्ट किया। ये बात सबको समझ में आई? इज इट क्लियर? ये बातें सबको समझ में आई? गणेश, मुस्कान, इसकी, जावा, आगे बेटा बात समझ में? अगर आपको ये बातें समझ में आ गई सर, है ना,
अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है ना, अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना, नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना, तो आप हमें बताओ राम का और श्याम का रेशियो 1:8 है, और श्याम का और काम का रेशियो जो है ना 9:6 है, राइट है ना। तो हमें राम का, श्याम का और काम का रेशियो बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, कम ऑन बताइए सब लोग, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, कम ऑन सभी लोग। वर्षा चौधरी वेरी गुड। मैं तो सिंपल दे रहा हूं, मैं तो जानबूझ के आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाया था, आगे पढ़ाया था, ठीक है ठीक। अरे ये मैंने आपको क्या दिया था रेशियो, मेरा तो हट भी गया। 1896 दिया था ना, 1896 दिया था ना, 18 और 96 दिया था ना, 18 और 96 दिया था ना, 18 और 96 दिया था, है ना, 18 और 96 दिया था। बताओ, सॉल्व करो। राम, श्याम और काम, राम और श्याम का 18 दिया था, और श्याम और काम का 9:6 दिया था। देखो भाई, तो 1 और 8 यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। श्याम और काम का कितना है, 9 है, और यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है ठीक है, करो करो, सॉल्व करो, करो जल्दी करो। वेरी गुड वेरी गुड, कमॉन कमॉन बेटा। यहाँ पे स्पेस है तो हम इसको इधर पुश करेंगे, इधर स्पेस है तो अपन इसको 9 पुट करेंगे, तो 9 1 जा 9, 8 9 जा 72, 8 6 जा 48। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे सिंप्लीफाई करो, 3 3 जा 324 जा 3 16 जा, 3:24:16 भी हो गया, राइट। सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंपली रेशियो का मतलब ही है सिंप्लीफाई करना, रेशियो का मतलब ही है सिंप्लीफाई करना। इज इट क्लियर? क्या है मतलब, रेशियो का मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, चलिए ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट है ना, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट है ना। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज टेल मी माय डियर फ्रेंड। द रेशियो ऑफ एज सैलरी टू बेस सैलरी इज 2:3, द रेशियो ऑफ बी सैलरी टू सी सैलरी इज 4:5, राइट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज सैलरी टू सी सैलरी, सी एज सैलरी? क्लियर? Yes, Kasif, very good. Yasodha Lamani, come on, my dear future IAS officer. Come on, come on, come on. Come on. टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लिया भाई साहब, है ना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था टेलीग्राम का लिंक। आई होप आपने उसको ज्वाइन तो कर ही लिया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए। Come on, come on, come on. कर लिया हिना? देखो, मैं एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ आपको चैट सेक्शन में, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में, है ना, उस चैनल को ज़रूर सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। कुछ क्लास जो है ना, मैं कभी कभी बार क्या होता है कि चैनल पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, है ना, तो
एक बैकअप के लिए मैंने इस चैनल का लिंक आपको दिया है और कुछ क्लासेस मैं यहाँ भी लूँगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, कुछ क्लासेस जो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ भी लूँगा, ठीक है ना। और ये जो क्लासेस है ना, ठीक है, मैं यहाँ भी लूँगा, ठीक है। तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी मैंने बताया, ठीक है ना। और क्लास का टाइमिंग जो है ना इस चैनल पे है ना 9 PM होती है, 9 PM होती है, ठीक है, 9 PM, ठीक है। सुनो देखो, धीरे धीरे अभी 9 PM है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको मैं 8 PM तक ले जाऊं तो कैसा रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्लास को ना थोड़ा अर्लियर फिनिश करूँ, थोड़ा जल्दी फिनिश करूँ, ठीक है, जल्दी फिनिश करूँ। देखिए, द रेशियो ऑफ ए सैलरी टू बी सैलरी, मेरे प्यारे बच्चे ए और बी की सैलरी कितना है, 2:3 है, ठीक है। द रेशियो ऑफ बी सैलरी टू सी सैलरी है ना, बी की सैलरी सी की सैलरी से सर 4:5 है ना। तो अब आपको बताना है, ठीक है, अब आपको बताना है, ठीक है ना, अब आपको है ना। तो जैसे इधर आएगा 3 और ये इधर आएगा, मान लो आपका 4 आएगा, क्या आएगा 4। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, कितना होगा 5 3 जा 9, है ना। अच्छा, अगर मान के चलो, अगर मान लो तीनों की सैलरी, अगर मान लो तीनों की सैलरी, सुनो, तीनों की सैलरी मान लो अगर आपका 70,000 होता है, कितना होता है 70,000 होता है। तीनों की सैलरी अगर 70,000 होता है, 70,000 होता है, 70,000 अगर होता तीनों की सैलरी, है ना। तो आप मुझे बताओ तो सी की सैलरी कितनी होती, सी की सैलरी कितनी होती, ये मुझे बताओ तो। अच्छा रहेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, टाइम ठीक है, ये टाइम ठीक है सर। एक्चुअली क्या है ना, मैं बताऊं मेरे प्यारे बच्चे, अभी जो है ना इस बार, मतलब कि पिछली बार तो मैंने जानबूझ के मैंने मिनिमम बैच मैंने लॉन्च किया था, बट इस बार बैच के अंदर जो अपना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे वो नहीं कहना चाह रहा, ठीक है। इस बार क्या है कि हमने पेड बैच में, पिछली बार क्या था, पेड बैच में क्या था कि हर टॉपिक को फिनिश होने के बाद टेस्ट था, हर टॉपिक को फिनिश होने के बाद टेस्ट था। लेकिन इस बार मैंने क्या कर दिया कि पेड बैच में जैसे ही क्लास ले रहा हूँ ना, तो उस क्लास के बाद मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ। अब वो जो टेस्ट हो रहा है उस टॉपिक के रिलेटेड तो है ही, प्लस एक एक्स्ट्रा टॉपिक के रिलेटेड भी होता है, यानी एक्स्ट्रा, जैसे उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन, कुछ मैथ्स के भी, अलग अलग टाइप्स के, राइट है ना, ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन का। तो क्लास के बाद फिर क्लास के लास्ट में फिर टेस्ट देना, फिर उसका सॉल्यूशन बताना, इट विल टेक अ टाइम। तो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार का बैचेज में क्या है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है मैंने, और थोड़ा कंटेंट वाइज भी थोड़ा हमेशा चेंज कर रहा हूँ, तो जिसके चक्कर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इसलिए मैं सोचता हूँ क्या कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है ना। पिछली बार थोड़ा कम दिया था, इस बार थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, तो जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इस बैच को जो है ना, जैसे पहले क्या था, शुरुआत में 10 PM था, फिर मैं 9 PM है, 9 PM तो फिर मैं अब 8 PM करना चाह रहा हूँ, धीरे धीरे करके, अचानक से नहीं। जैसे 9 PM है तो 9 से फिर 8:45 होगा, फिर 8:30 होगा, स्लोली, ठीक है। जैसे अब देखो, जैसे 70,000 है ना, तो भाई इसका सी का बोला तो 70,000 है ना, अपॉन में टोटल कितना है, 15 + 12, 15 + 12 27, 27 + 8 35, तो ये कितना आएगा 35, याद करो, इंटू में 15, तो 35 2 जा 15 2 जा 30 के। मैं यही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था, कहीं आप भूल तो नहीं गए, कहीं आप भूल तो नहीं गए। मुस्कान, संतीश, मंजू, वेरी गुड। क्वेश्चंस को लिखा करो, सुनो, आप पता है क्या करो, सुनो बता रहा, आप जो है ना एक एक क्वेश्चंस को जो है ना राइट किया करो, मेरे पास एक अलग से नोट डाउन बनाओ, नोट्स बनाओ, नोटबुक बनाओ, अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगा, अच्छे से लिखो, ठीक है। फिर टेस्ट होगा, फिर उस टेस्ट वाले PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन देखो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज द बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ₹5783 है ना, डिवाइडेड अमंग सेरी, बेरी एंड चेरी, सेरी, बेरी और चेरी में, ठीक है, सेरी, बेरी एंड चेरी, इन सच अ वे दैट इफ ₹28, 37 एंड ₹18 बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव शेयर, है ना, डिडक्टेड किया जा रहा है किससे, रिस्पेक्टिव शेयर से, दे हैव मनी इन द रेशियो इतना, है ना। 5783 को इतने तो रुपयों के बीच में विभाजित किया जाना है ना। यदि उनके संबंधित हिस्सों से 28 रुपये 27 और 18 रुपये काट दिए जाए, है ना, तो उनके पास इतना इतना ही अनुपात में धन होगा। तो शेरी का हिस्सा क्या होगा, जरा पहले सोचो, पहले आप खुद से सोचो। क्लियर दिख नहीं रहा है, सौरभ श्रीवास्तव कह रहे सर क्लियर दिख नहीं रहा है, कैसी बातें कर रहे हैं सौरभ जी। हाँ जी, कितने लोगों को नहीं दिख रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू इज फेसिंग द प्रॉब्लम, how many of you who is facing the problem in the content visible, please write in the comment section, how many of you,
क्वेश्चंस भेजिए मैं। हाँ, क्वालिटी कर लो मेरे बच्चे। देखो मुस्कान बता रही है बेटा सौरभ आप क्वालिटी कर लिए, दिख रहा है क्या बातें कर रहे हैं सर, दिख हो गया। इज इट क्लियर? देखो मैं बताता हूँ, सुनो। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, है ना, फोटो में छोटा ही दिखता है, सुनो। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, इसका पीडीएफ चाहिए क्या आपको टेलीग्राम पे? इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे बता देना। सबसे पहली बात तो ये समझो मेरे प्यारे बच्चे, टोटल कितना रुपये है? 5783 रुपीज़ है, ठीक है? इसमें से जो इनको डिडक्ट कर दिया गया, कितना है ना, कितना? शेरी का कितना है? सुनो देखो, शेरी का कितना है सर? 28 रुपीज़, है ना? उसके बाद बेरी का कितना है? 37 रुपीज़, है ना? और चेरी का कितना है? चेरी का कितना है? 18 रुपीज़। इनको डिडक्ट कर दिया गया, तो डिडक्ट करने के बाद टोटल जो हो रहा है कितना हो रहा है? ये 83 रुपीज़ है। ये 83 रुपीज़ क्या कर दिया गया? ये डिडक्ट कर दिया, इन्हें हटा दिया गया। जितना जितना रुपये था इतना उसको दे दिया गया फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव शेयर, है ना? तो भाई टोटल में सब इतना रुपये तो चला ही गया। अब बचा कितना? इतना रुपये चला, बचा कितना रियल में इतना अमाउंट बचा। रियल में कितना बचा है? 5700 बचा, है ना? अब देखो, शेरी, बेरी और चेरी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4, 6 और 9, है ना? अच्छा, ये है आपका यहाँ पे टोटल, और रेशियो वाइज टोटल कितना हो रहा है? 4 + 6 10, 10 + 9 करें कितना आएगा? 19। आपसे किसका पूछ रहा है? फाइंड शेरी शेयर। तो शेरी का शेयर, तो शेरी का, तो 4 + 6 10 + 9 19, राइट? तो भाई साहब कितना आएगा? 5700/19 × 4। ये वाली बात समझ में आई सबको? अगर ये वाली बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में IAS टाइप करो। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ रही है, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ रही है, प्लीज़ गणेश, यशोदा, बेटा ये वाली बात समझ में। देखो जितना जितना अमाउंट डिडक्ट किया जा रहा है ना, जितना जितना अमाउंट था, जितना जितना अमाउंट उसको काट लिया गया, तो उसको हमने काट दिया, हटा दिया। फिर 5783 में से इन सभी को ऐड करके हमने इसमें से हटा दिया, तो बचा कितना? 5700। अब इस 5700 रुपीज़ को 469 में मैं क्या करूँगा? डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये कितना होगा? 19, 300, 300 4 जा कितना हो गया आपका? 1200, यानी कि 300 × 4 कितना हो गया आपका? 1200 हो गया। ये बात सबको समझ में आ रही है? 1200 हो गया। लेकिन क्या पूछ रहा है? शेरी का शेयर 1200 ये था, अब पहले भी शेयर का कितना था? 1200 तो ये हो गया, और शेरी के पास कितने थे? शेरी के पास कितने थे? शेरी के पास 28 रुपीज़। तो प्लस में ये 28 रुपीज़, ये पहले वाले, ये कौन सा? ये पहले वाला, ये बिफोर वाला। तो कितना हो जाएगा? 1228। आंसर क्या आएगा आपका? बी आएगा। थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन में हल्का सा मैंने इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, थोड़ा सा मैंने जानबूझ को चेंज किया था। बेटा मुस्कान कह रही कि सर आपने 5783 को 83 में से माइनस क्यों किया? 83 में इसलिए माइनस किया कि शेरी, बेरी और चेरी के पास जो भी अमाउंट था उसमें से
28, 37, 18 रुपीज को डिडक्ट कर दिया गया। तो अब देखते ये जो रुपीज जो डिडक्ट कर, इसका मतलब टोटल रुपीज कितना, टोटल कितना आ रहा है, टोटल 83 रुपीज आ रहा है। सुनो यहाँ पे ध्यान से, टोटल 83 रुपीज हो रहा है। तो टोटल जो 83 रुपीज जो डिडक्ट हुआ है वो इसी में से डिडक्ट हुआ होगा ना बेटा, इसी में से डिडक्ट हुआ होगा ना, इसलिए हमने इसको इसमें से डिडक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में मेंशन था, इसलिए बोलता हूं हम बदल देंगे आपका सोच अगर आप हमें बनाओगे अपना सीसैट में कोच। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही? सचिन शर्मा, सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, बड़े दिन बाद मैं आपके सचिन, देखो भाई मैं आपको बताऊं, सुनो, मेरे क्लास का एक ये बेनिफिट है, अगर आप इस क्लास को कंटिन्यूसली अगर आप वॉच करते रहोगे ना, कंटिन्यूसली अगर आप वॉच करते रहोगे ना, तो भाई यूपीएससी का चाहे आपका सीसैट का एग्जाम हो, चाहे आपका सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका सीएपीएफ का एग्जाम, चाहे इवन अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपका स्टेट का पीसीएस हो, चाहे आपका ईपीएफओ का एग्जाम हो, भाई साहब जहां जहां मैथ्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश की क्लास की भी हो रही है, वो सारी क्लास आपको मिल जाती है। ठीक है, सारी क्लास आपको मिल जाती है। समझे? टाइम क्या है सर क्लास की? बेटा टाइम है सचिन जी, क्लास का टाइम जो है ना वो है आपका 9 PM है। वो क्या है आपका 9 PM है। क्लास का जो टाइम है ना वो आपका 9 PM है। क्लास का जो टाइम है वो आपका 9 PM है। ठीक है, क्लास का जो टाइम है वो आपका 9 PM है। ठीक है, क्लास का टाइम जो है आपका 9 PM है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? अब देखो ध्यान से सुनो, अब आप इस क्वेश्चन में देखो, ₹3650 इज डिवाइडेड अमंग 4 इंजीनियर 3 MBA। देखो भाई पहले ही क्लास में मैंने आपको बेसिक्स बताया था, पहले ही क्लास में मैंने आपको बेसिक्स बताया था, पहले ही क्लास में, है ना। तो 4 इंजीनियर देखो, 4 इंजीनियर है ना, 3 MBA है ना, 3 MBA है ना, और 5 C है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले देता हूँ, HW देता हूँ। ये क्वेश्चन ये मैं आपको कल कराऊंगा, है ना। आप मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, है ना, और जो है ना, और जो है ना, एक अभी कराता हूँ ये वाला, है ना। जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ना, है ना, उसको मैं कल कराऊंगा। ठीक है, कल कराऊंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हो, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड इन ईच टर्म ऑफ द फ्रैक्शन। जैसे मान लो 7/31 है ना, इसमें आप क्या ऐड करोगे, इसमें और इसमें क्या आप ऐड करोगे कि रेशियो जो है ना ये 5/17 आएगा, 5/17 आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, है ना, तो आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। गुरु जी आप मैसेज क्यों नहीं, बेटा देखते हैं मैसेज, निशांत जी देखते हैं, सबका देखते हैं। आप इसे ऑप्शन से, है ना, ऑप्शन से, है ना। तो देखो अगर मान के चलो, देखो इसका ऑप्शन मैं बताता हूँ। हालांकि इसका आंसर जो है ना इसका डी होगा, है ना, डी होगा। अगर मान लो ऑप्शन से मान के चलो, यहाँ पे 3 पुट किया और यहाँ भी 3 पुट किया, 7 + 3 10, 31 + 3 कितना आएगा 34। तो 2 5 जा 2 17 जा, तो 5/17 मैच कर गया, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका डी आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? ऑप्शन से सॉल्व करना है ना, ऑप्शन से ही आपको सॉल्व करना है। इस बात को समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड ₹1400 into 3 parts in such a way half of first part, 1/4 of second part and 1/8 of the third part। देखो जैसे देखो हाफ जो है ना ये फर्स्ट पार्ट है ना, इक्वल टू कितना है 1/4 ऑफ सेकेंड पार्ट एंड 1/8 ऑफ किसका थर्ड पार्ट। ये इक्वल है ना, ये इक्वल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व करना हो, ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व करना, देखो कैसे भी सॉल्व करना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी आपको सॉल्व करना हो मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहली बात सुनिए ध्यान से, देखो ध्यान से बता रहा ना, सबसे पहली बात आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि भाई जो ऊपर में जो कॉफिशिएंट है,
ऊपर में कॉफिशिएंट है, क्या ये कॉफिशिएंट 1 है? क्या ये कॉफिशिएंट 1 है इक्वली? क्या ये कॉफिशिएंट 1 है इक्वली? हाँ है ना? ऊपर में कॉफिशिएंट क्या 1 है इक्वली? अनुपमा 1 है इक्वली, बिल्कुल 1 है तो 1 इंटू फर्स्ट, फर्स्ट बाई 2 है ना, 1 इंटू सेकेंड, सेकेंड बाई 4 है ना, 1 इंटू थर्ड, थर्ड बाई 8, बिल्कुल सब में है ना। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा, इसका जो रेशियो हो जाएगा 2:4:8 ही हो जाएगा, 2:4:8 ही हो जाएगा, राइट। बट इफ अगर ऐसा चेंज होता है, जैसे ऐसा चेंज होता है, जैसे मान लो कि 3/2 इंटू फर्स्ट होता है, राइट है ना, 8/4 इंटू सेकेंड होता है, राइट है ना, और 6/9 इंटू थर्ड होता है, 6/9 इंटू थर्ड होता है। इफ मतलब अगर ऐसा होता मेरे प्यारे बच्चे, अगर ऐसा होता तो आपको इस केस में आपको न्यूमरेटर को एलसीएम लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता? न्यूमरेटर को आपको एलसीएम लेना पड़ता। न्यूमरेटर क्या है आपका? 3, 8, 6 है ना, 3, 8 और 6, आप इसका एलसीएम ले। जब आप इसका एलसीएम कितना मिलेगा आपको? 24। कितना मिलेगा एलसीएम? तो जब जो एलसीएम आता है 24, जो आता है एलसीएम, इसको आप डेनोमिनेटर में लिखते। कहां लिखते हैं सर? इसे आप डेनोमिनेटर में, दोनों केस बता रहा हूं, इसको आप डेनोमिनेटर में लिखते हैं। फिर देखो, फिर यहां पे लिखते हैं आप डेनोमिनेटर 24, फिर यहां पे लिखते हैं आप 24, फिर आप यहां पे लिखते हैं, फिर आप, क्योंकि देखो आपको कोएफिशिएंट 1 करना है ना, तो 3 8 जा 8 3 जा 6 4 जा। अब देखो ऊपर कोएफिशिएंट 1 हो गया, तो 8 2 जा 16 रेशियो, 4 3 जा 12 रेशियो, 9 4 जा 36, ऐसा होता है, ठीक है। बट ये तो सिंपल है, थर्ड पार्ट आर इक्वल है ना, डिवाइड, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो 248 में आप चेक कर लो कौन सा 248, यही तो आंसर इसका सीधा बी हो जाएगा। सीधा आंसर सामने दिख रहा है, सीधा आंसर का 248 है ना, सीधा आंसर सीधा दिख रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है? क्या आप सभी को बात समझ में आ रहा है? आ रही बात समझ में सर? सबको बात समझ में आ रही है? श्रुति शर्मा, क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? जो भी आपके नए दोस्त होंगे उनको शेयर करना, सो दैट दे विल ज्वाइन दिस सेशन। अरे 1 घंटा से ऊपर हो गया क्लास, क्या? ओ माय गॉड, 1 घंटा से तो ऊपर हो गया मेरे पास। मुझे लग रहा है कि आप शायद क्लास को जो है ना थोड़ा सा वो ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये क्वेश्चंस है ना, ये भी क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस को कितना भी आप चाहोगे ना सॉल्व करने के लिए, यू कैन नॉट सॉल्व, नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम, इट विल टेक अ टाइम टेकिंग। ये क्या लेगा आपका? टाइम टेकिंग लेगा। तो फंडा क्या? फंडा ये है कि आप इसे रेशियो से पुट कर दो, रेशियो नहीं सॉरी ऑप्शन से, आप इसे क्या करो? ऑप्शन पुट करो, ऑप्शन है ना पुट करो, ऑप्शन पुट करो, है ना। एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करो, तो ये एक्स का, ये वाई का, एक्स वाई का, इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो, जो इसके इक्वल आ जाता है वही आपका आंसर है ना। तो ये भी आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये भी आपको मैं होमवर्क, कमेंट सेक्शन में होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, है ना। होमवर्क मुझे बताना, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट। क्या आपको इसके पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे? पीडीएफ चाहिए आपको टेलीग्राम पे? थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ, है ना, फास्ट है ना। इसके पीडीएफ चाहिए क्या टेलीग्राम पे? इसकी पीडीएफ चाहिए क्या टेलीग्राम पे, है ना? पीडीएफ चाहिए क्या टेलीग्राम पे, है ना? पीडीएफ चाहिए, है ना। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। आप इस बात को समझो, है ना। अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन का जो बैच जो है ना, ये करोल बाग में चल रहा है ना, उसके लिए आपको डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना। बाकी अगर ये एक्स्ट्रा, ये दिस इज द एक्स्ट्रा एडवांस, अरे वन सेकंड क्या आ गया, है ना। दिस इज, यू कैन सी हियर, यू कैन सी दी, है ना, राइट, है ना। देखो ये जो है ना, ये आपका एक्स्ट्रा एडवांस कोर्स एक सीसेट का, है ना। सीसेट का एक्स्ट्रा एडवांस को जिन्होंने पहले कभी कहीं से कोई कोर्स किया हुआ है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक न्यू मेंटरशिप बैच है, 1-to-1 मेंटरशिप बैच है ना, जिसमें इस मेंटरशिप बैच में हम आपको क्या कराने वाले हैं, है ना। हाँ, आपको क्या करा रहे हो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। जिसको केवल मैथ्स ज्वाइन करना है, जहाँ पे 0 से एडवांस होगा क्लास, लाइव क्लास होगा, कुछ रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज होगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज होगा,
चाहे CSAT की, CDS की, CAPF, CAT एक्सेट्रा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये बैच ज्वाइन, किसी को केवल रीजनिंग का बैच ज्वाइन करना है, आप रीजनिंग का भी बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक ज्वाइन कर लो, ये बहुत जल्दी आपको शो होने वाला है, ठीक है ना। किसी को केवल कॉम्प्रीहेंशन का बैच ज्वाइन करना है, आपको लगता है कि मेरा कॉम्प्रीहेंशन वीक है तो आप कॉम्प्रीहेंशन की क्लास ज्वाइन कर सकते हो ना, है ना। कॉम्प्रीहेंशन क्लास वीक में आपको 2 से 3 क्लासेस कॉम्प्रीहेंशन की मिलेगी, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। यानी जो 27-28 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि 20-25-22 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन सही हो। बाकी ऑफलाइन बैच का ये है ना, दिस इज द ऑफलाइन बैच का शेड्यूल, है ना। मेंटरशिप बैच में मैं क्या कराता हूँ भाई, गाइडेंस होते 12 मंथ से, जहाँ मैं हूँ तो मेरे के स्टूडेंट IFS है, हम दोनों लोग साथ में होते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन का डीपली एनालिसिस, टाइम टेबल कैसे क्रिएट करना है उनको बोल दीजिए, पानी ले लेंगे, है ना। सिलेबस को एनालिसिस कर लेना है, नोट्स मेकिंग, रिवीजन कैसे करना उसके स्ट्रेटजी, है ना, रिवीजन कैसे करना है वो हम सब लोग आपको बताते हैं, है ना। परफॉर्मेंस ट्रैक एक आपका एक सीट्स होता है ना, हम लोग डेली उसको मैनेज करते हैं ना। आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग प्रॉब्लम, है ना, ग्रुप डिबेट सेशन, आज ही ये सेशन हुआ, मेंस आंसर राइटिंग, एथिकल ट्रेनिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, और मेनली जो फोकस रहता है आपका एनी हाउ, आपका जो मेनली जो फोकस रहता है कैसे आप 600+ मार्क्स आप लेकर के आएंगे, ठीक ना। डेली आपको टारगेट दिया जाता है, कैसे बुक को पढ़ना है, कैसे एनालिसिस करना है, क्वेश्चनिंग सेशन होता है, आप जो पढ़ते हो हम आपसे पूछते हैं। भाई साहब ऐसा कोई भी यहाँ पे इस करोल बाग ORN में आपको कोई नहीं कराता है ना। हाँ, ये CSAT के फ्री बैच है, ऐसा कोई नहीं कराता है यहाँ करोल बाग में, सच बता रहा हूँ, बड़े से बड़ी कोचिंग सेंटर्स की बात बता रहा हूँ, है ना, जो आपको यहाँ पे डेली मिलता है, ठीक है ना, डेली मिलता है। इसलिए बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दिस इज माई ट्विटर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर, है ना, कनेक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है ना, यू कैन प्लीज। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को जरूर शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा, है ना। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, उसको डाउनलोड करके चिपक जाओ, ठीक है। अच्छा, इसकी PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं कल।